नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है, आप लोगों को आवेदन एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ सर्च बार में यहाँ लिखना है पीएम इंटर्नशिप। इसके बाद पहला ही इंटरफेस आप लोगों के सामने जो रिजल्ट आएगा उसमें क्लिक कर देना है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ लिखी हुई है। एज आपकी 21 साल से 24 साल के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग फुल टाइम किसी प्रकार का मतलब पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, यानी कि या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम यदि कर रहे हो, रनिंग में चल रहा है तो बिल्कुल आप लोग इस योजना के पात्र नहीं हो। कोई भी फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस योजना के पात्र नहीं हो। यदि आप लोगों की फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है वार्षिक तो ही आप लोग एलिजिबल हो। 8 लाख के ऊपर है तो आप लोग इस योजना के पात्र बिल्कुल नहीं हो। यदि आप लोगों के फैमिली में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप लोग इस योजना के पात्र नहीं हो। तो अब बता देता हूं कि आप लोगों को आवेदन कैसे करना है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ ऊपर टॉप में राइट साइड इधर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यूथ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। तो सिंपली से आप लोगों को यूथ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आप लोगों के पास इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन यूथ का इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको मोबाइल नंबर डालना है। वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। यहाँ आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ आई कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP आएगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ फिल करना है। 6 डिजिट का OTP रहेगा। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा कंसेंट का। इसको आप लोगों को यहाँ टिक मार्क कर देना है। देन इसके बाद एग्री वाले बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों के सामने अपडेट पासवर्ड का एक ऑप्शन ओपन होगा। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर में एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भेजा जाएगा। उस पासवर्ड को यहाँ करंट पासवर्ड में डालेंगे। देन इसके बाद न्यू पासवर्ड में आप लोग अपने मन मुताबिक कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपना डालेंगे कोई भी पासवर्ड। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा कि यहाँ आपका जो भी नाम है उसका नाम का स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल लेटर में, बाकी स्मॉल में कर दीजिए। इसके बाद @ या कि स्टार कुछ भी इस तरह कर दीजिए, एक स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद @123 @321 कुछ भी आप इस तरह कर दीजिए। इसके बाद सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कैंडिडेट डैशबोर्ड का। तो यहाँ आप लोगों को अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जानकारी सबमिट करनी होगी। तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे आधार बेस्ड eKYC। तो सबसे पहले आप लोगों को डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ ID को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ प्रोसीड फर्दर में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा दोस्तों आप लोगों को डिजी लॉकर के जो कि आधिकारिक वेबसाइट में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इसके बाद इंटर आधार नंबर। तो यहाँ आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसके बाद कैप्चा को बड़ी ही सावधानीपूर्वक डालना है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, उस OTP को यहाँ फिल कर देना है। देन इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करना होगा। देन इसके बाद दोस्तों यदि आप लोगों के पास डिजी लॉकर में ID बनी होगी ऑलरेडी तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालिए, और आपके पास यदि सिक्योरिटी पिन याद नहीं है, भूल गया है, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन में क्लिक करके आप लोग अपना जो कि सिक्योरिटी पिन डिजी लॉकर का यहाँ फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यदि डिजी लॉकर में आप लोगों की ID नहीं है तो ID बनाने का इंटरफेस आप लोगों के सामने यहाँ खुलेगा। तो नॉर्मल सा है, बेसिक सी जानकारी वगैरह फिल करके आपको अपने डिजी लॉकर की ID क्रिएट कर लेना है, तभी आप लोग एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पिन वगैरह बनाने के बाद यहाँ आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब साइन अप करने के लिए आप लोग देख पाएंगे डिजी लॉकर में साइन इन करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है 3 मेथड से आप लोग साइन इन कर सकते हैं डिजी लॉकर में, मोबाइल नंबर के थ्रू और यूज़र नेम के थ्रू और अदर यानी आधार कार्ड नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम सिंपली से यहाँ मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। देन इसके बाद साइन इन वाले बटन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। डिजी लॉकर के माध्यम से जो भी बेसिक से जानकारी आपकी यहाँ ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट कर ली जाएगी। इसके बाद नीचे की ओर आपको देखेंगे एक अलाउ का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली से यहाँ आप लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली सा अलाउ वाले बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। यहाँ दोस्तों आप लोग देख पाएंगे यदि आप लोगों की एज 21 से 24 के बीच नहीं है, यानी 24 साल 1 महीना 24 साल 1 दिन यदि आप लोग हो गए हो
तो बिल्कुल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ लिखा होगा दोस्तों, रिग्रेटेबली you do not meet the eligibility criteria for this scheme as your age is outside the required range of 21 to 24 ईयर्स। यानी कि दोस्तों आपकी उम्र जो है 24 साल से अधिक हो चुकी है, जिस कारण आप इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं। यदि आप लोग 21 साल से 24 साल के बीच ही में ही आते हो और आपकी एज अभी मतलब ओवर नहीं हुई है, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों यदि आप लोगों की एज 21 साल से 24 साल के बीच में है, तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को सबसे पहले प्रोफाइल फिलअप करना होगा। कैंडिडेट प्रोफाइल में क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे पहली जो कि प्रोसेस आप लोगों की KYC हो चुकी है आधार कार्ड से OTP बेस पे, ठीक है। इसके बाद जो कि पर्सनल डिटेल्स का जो कि दूसरा सेक्शन ओपन होगा। यहाँ आप लोगों को पहले तो अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की यहाँ अपलोड करनी होगी, 500 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद आप लोगों का अपना नाम यानी बेसिक जानकारी यहाँ फिल करना है। जेंडर का चुनाव करना है, आपको अपने पिता का नाम डालना है। कैटेगरी आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल, OBC, SC, ST, और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ अपना एड्रेस फिलअप करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कि आपके सामने तीसरा कॉलम ओपन हो जाएगा। तीसरा कॉलम में आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, तीसरे कॉलम में आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करनी होगी। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे पहले तो आपको 10th क्लास की जानकारी अपलोड करना है, इसके बाद 12th क्लास की, इसके बाद ग्रेजुएशन। इस योजना के अंतर्गत आप लोग यदि मिनिमम 10th पास आउट हो तो बिल्कुल आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10th पास है तो उसकी जानकारी, 12th की और ग्रेजुएशन की, ठीक है। परंतु पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वाले इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे सब कुछ सारी जानकारी यहाँ अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। दोस्तों पांचवा सेक्शन हमारे सामने ओपन होगा। आधार कार्ड से आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, तो यहाँ आप लोगों को यस में ही क्लिक करना है, तभी आप लोग आगे की जो कि प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, उसी के बिहाफ पे ही आप लोगों का जो कि पेमेंट दी जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट के माध्यम से 5,000 रुपया महीना आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में पैसे क्रेडिट किए जाएंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और छठवा और इम्पोर्टेंट जो कि ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों की स्किल से रिलेटेड, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, यानी कैटेगरी का मतलब है जिस भी स्किल, जिस भी क्षेत्र से आप लोगों के पास स्किल है, तो उसका आप लोग यहाँ सिलेक्शन चुनाव करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी, जो भी कैटेगरी आपसे आती हो और उसका यहाँ टैग देते जाना है, स्किल का नाम लिखना है। इसके बाद जितने भी आपसे भाषाएँ आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बघेली, बुंदेली, उन सभी भाषाओं को यहाँ लिख देना है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट एक्सपीरियंस है, जिस भी कंपनी में आज तक यदि आप लोगों ने जॉब किया हो या कुछ भी काम किया हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप लोग डाल सकते हो, नहीं तो एज अ ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने इधर शो होगा कंप्लीट प्रोफाइल। कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने फाइनल स्टेप ओपन होगा डाउनलोड रिज्यूम का। तो ये इस एक प्रकार का जो भी जानकारी आप लोगों ने फिल किया है उसी के आधार पर आप लोगों का एक रिज्यूम बनकर तैयार हो चुका है। उस डाउनलोड रिज्यूम वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग दिए गए जानकारी को रिज्यूम के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को किस कंपनी का चुनाव करना है, कैसे आप लोगों को अब आवेदन करना है। अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस PM इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत। अब मैं आप लोगों को आवेदन करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप लोग कंपनियों का चुनाव करोगे, कितनी कंपनियों में आप लोग आवेदन कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।